इतना अच्छा पर्व आने वाला है, दीपावली का पर्व, जिसमें हम एबेंडेंस, अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। सिर्फ कमी रहती है कुछ चीज़ों को सही तरीके से फॉलो करने की। आज का वीडियो का विषय यही है कि किस तरह से हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों की टिप्स अगर फॉलो करें तो वो हमारी लाइफ में कुछ ग्रेट चेंज ला सकती है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे त्योहार की धनतेरस से। धनतेरस अपने में ही बहुत ऑस्पिशियस नाम है, नाम में ही धन छुपा है। तो सोचिए कितनी प्रॉस्पेरिटी और कितनी ग्रोथ का आगमन हो सकता है जीवन में अगर इस दिन रिचुअल सही तरीके से किया जाए। तो इस दिन धनवंतरी की पूजा की जाती है, कुबेर जी की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आप जब इन तीनों देवताओं को सामने रखेंगे, देवी देवताओं को सामने रखेंगे और उसके समक्ष अगर 13 घी के दीपक जगाएंगे तो आप देखिएगा कि आपके जो आगे लाइफ में जो अंधेरा आ रहा है, जो डलनेस आ रही है, या जो चीज़ें आपको लगता है कि बहुत वेगी सी हैं, वो क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। आपको नए नए मार्ग दिखेंगे, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। अब यहीं पे अगर हम बात करें क्या ऐसा भोग लगाया जाए जो माँ प्रसन्न हो और हमारे घर में स्थिर वास करे। इसके लिए आपको मखाने की खीर आज माँ को खिलानी चाहिए। धनतेरस का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन आप माँ से जो चाहें वो पूरा करवा सकते हैं। इस दिन माँ का वेलकम किया जाता है, आगमन किया जाता है अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पे। तो आज आप जिस भाव से उनको बुलाएंगे उसी भाव से वो आपके पास हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगी। अगर मखानों की 108 माला आप पिरो के, यानी कि 108 मन के अगर मखाने ले लें आप और उसकी एक माला बना के अगर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें तो बहुत ही सुखद रहता है। और उसको धनतेरस पे चढ़ा के और दीपावली से अगले दिन जब पूजा पूरी समाप्त हो जाती है, आप दीपावली का सामान समेटते हैं, तब उसको निकाल के और अपने घर की किचन की किसी भी तरह से यूजेज में ले आइए। या तो उसकी खीर बना के सब खा लीजिए, नहीं अगर मीठा पसंद तो आप उसको रोस्ट करके खा लीजिए, बट किसी प्याज लहसुन के साथ उसका कॉम्पोजिशन करने से बचिएगा। आगे चलते हैं काली चौदस पे। काली चौदस है क्या? नाम में देखिए, फिर इसके नाम में ही रहस्य छुपे हुए हैं, बस हमें उसी को समझना है। काली चौदस मीन्स नेगेटिविटी, ब्लैकनेस और जितनी भी डार्क एनर्जीज हैं ये वहाँ काम करता है। आप अगर काली चौदस पे अपने घर से कोई नेगेटिविटी को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, या कोई ट्रबल या कोई ऐसी एंजाइटी या कोई ऐसी ऑरा आपके इर्द गिर्द है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, जिसका प्रेजेंस होना ही आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मिसफॉर्च्यून क्रिएट कर रहा है टाइम टू टाइम, हमें उस पर काम करना है। अगर हमें उसे अगर ठीक करना है और उस चीज़ से अगर इजाद पानी है तो काली चौदस के दिन जैसा कोई खूबसूरत दिन पूरे वर्ष का नहीं है। चौमुखा दिया तो सभी जगाते हैं, यम दिया जिसे कहते हैं पितरों के नाम का जगता है, ताकि परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, बीमारियों से इजाद मिले, सब बहुत ही सुख शांति से जीवन और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके घर में, या कोई किया कराया या कुछ भी किस तरह की चीज़ें भी ऐसी क्रिएट होती हैं दिमाग में, क्योंकि हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं, हम सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, कहीं मुझे किसी ने कुछ किया तो नहीं है। चाहे वो एक्चुअली वो चीज़ ना हो, बट वो चीज़ें हम मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीज़ों के इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशन के अंदर बहुत एनर्जी होती है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब ऐसी एनर्जीज के बारे में आप सोचते हैं तो आपका ऐसा आभास होता है कि ये एनर्जीज मुझ पे ओवर रूल कर रही हैं। इससे इजाद पाने के लिए आपको करना क्या है, 14 लौंग लेने हैं, 14 काली साबुत मिर्ची लेनी है और 14 ही आपको लाल मिर्ची डंडी समेत लेनी है। उसको, इन तीनों चीज़ों को आपको अपने ऊपर से 7 बार वार के, या अगर घर के अंदर आपको नेगेटिव ऊर्जा ऐसी फील होती है या अपने कार्यस्थल में होती है तो संध्या के बाद करने वाला उपाय है, एक मिट्टी का दिया लीजिएगा जो कि इस टाइम दिवाली के दिनों में इजीली मार्केट में अवेलेबल होगा। उसके अंदर आपने इसको तीनों सामग्रियों को मिक्स करके रखना है, पूरे घर में घुमाना है इसको, और थोड़ा सा कपूर डाल के और इसको जला देना है। जब ये शांत हो जाए
तो इसको घर से बाहर किसी भी गटर या नाले में फेंक देना है। किसी भी चौराहे पे मत फेंकेगा। देखिए, हम कोई भी उतारा करते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी उसमें समाती है, और इस टाइम पे इतनी एनर्जीज एक्टिवेट होती हैं कि वो किसी से भी जल्दी से इंटरेक्ट हो सकती हैं। तो कोशिश किया कीजिए, कोई भी जीवन में आपको उपाय करना हो तो वो चौराहे पे अपने से उतार के कुछ मत कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो किसी की ऑरा को डिस्टर्ब कर देगा, और कहीं ना कहीं उस पाप की भागीदारी आप भी बन जाएंगे, और जो आप चीज़ जिससे बचना चाहते हैं, जिससे मुक्त होना चाहते हैं, वो आपका जीवन भर साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मास भी बैड कैटेगरी में चले जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, किसी का भी जाने अनजाने में अहित ना हो, ऐसा हमेशा हमें सोच के कोई भी उपाय करना चाहिए। स्पेशली जो दिवाली के 3 दिन पड़ते हैं, इन 3 दिनों में विशेषकर कोई भी उपाय करें, इस चीज़ को बहुत अच्छे से बिल्कुल पहले सुनिश्चित कर लीजिएगा कि इसका इम्पैक्ट किसी और पे ना हो, या ऐसी जगह पे उसको ना डालें जो कि किसी और की इंट्रैक्शन में वो एनर्जीज आ जाएं। अब आपने ये अपने घर की ऑरा को हटा दिया। आप अगर अपने घर में पितृ दोष से परेशान है तो काली चौदस के दिन जो भी भोजन आप बनाते हैं, अंडरस्टूड है कि उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सात्विक भोजन ही बनेगा जब भगवान बैठ जाते हैं हमारे घर में, उसके बाद से 3 दिन तक लगातार। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में पितृ दोष है और बहुत टाइम से आप सफर कर रहे हैं, या घर में संतान प्राप्ति का सुख नहीं हो रहा, या बेवजह की घर में कलेश या डिस्टरबेंस चलती रहती है, तो काली चौदस पे आपको अपने पितरों के नाम की एक थाली निकालनी है। इतना आप बिल्कुल सुनिश्चित कीजिएगा कि प्याज लहसुन किसी भी खाने में ना हो। उसको निकाल के आपने उसको मनस सकते हैं तो मनस लीजिएगा, नहीं तो एज इट इज़ ही उठा के और मंदिर में किसी पुरोहित को दे आइएगा, और अपने पितरों के नाम से ये दान कर दीजिएगा। इसके अलावा आप जो देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, लेकिन उनके निमित्त आपको एक थाली काली चौदस पे निकालनी चाहिए यदि आप पितृदोष से शांति चाहते हैं। अब हम चलते हैं आगे दीपावली पे। दीपावली वैसे ही खुशियों का त्यौहार है, हर तरफ रोशनी, चमक और ब्राइटनेस रहती है। ऐसी ही ऑरा हमारी भी होनी चाहिए, ऐसी ही सोच और ऐसी ही ज़िंदगी हमारी भी होनी चाहिए। ये कामना तो हम सभी करते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी टिप्स को हम फॉलो करें कि ये चीज़ें हम परस्यू भी कर सकें, यानी कि इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट भी कर सकें। एक तो आपको अपने घर में कभी भी कोशिश कीजिए, आई नो बहुत लोगों की लाइकिंग होती है, कोशिश कीजिए ब्लू, ग्रीन, डार्क कलर्स के शेड्स की लाइट ना लगाएं। एटलीस्ट वाइट या वार्म वाइट या गोल्डन लाइट्स लगाइए, ताकि घर में रोशनी क्रिएट हो, घर ब्राइट लगे। या मल्टी कलर्ड आप कोई भी कलर ले सकते हैं, उसमें ब्लू थोड़ा बहुत चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन ब्राइटनेस होनी चाहिए, घर थोड़ा सा चमकता हुआ दिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा डल लाइट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो दिए हैं। यूजुअली मैंने देखा लोगों के अंदर मिथ है, तिल का दिया जलाना है, तेल का, या सरसों के तेल का जलाना है, या घी का जलाना है। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आपकी यथाशक्ति इतनी है तो आप घी के एटलीस्ट 11 दीपक ज़रूर जलाइएगा। ये घर में एबेंडेंस लाते हैं और घर में फाइनेंशियल इनफ्लो बढ़ाते हैं। और वो देखिएगा, धीरे धीरे आप अगर ये रिचुअल फॉलो करते चले जाएंगे तो हर साल आपके लेवल ऑफ फाइनेंसेस को रेज करता चला जाएगा। बहुत छोटी सी रेमेडी है, करने में कोई हर्ज नहीं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि इस दिन माँ लक्ष्मी को आप अगर चावल की खीर खिलाते हैं और गणेश जी को अगर लड्डू खिलाते हैं, बूंदी, बेसन, कोई भी जो आपको इजीली अवेलेबल हो या जो आप घर पे बनाना चाहें और इजीली बना सकें, वो अगर आप भोग लगाते हैं तो आप बहुत बहुत प्रसन्न करते हैं भगवान को अपने घर के अंदर। ये भी हमारे घर में ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट, अगर आपके घर कोई भी आता है दिवाली के दिन स्पेशली, तो आप उसको तिलक ज़रूर कीजिएगा, चाहे वो सुबह आए चाहे वो शाम आए, कभी भी आए, उसको तिलक ज़रूर कीजिएगा। वैसे भी शास्त्रों में और हमारे प्राचीन कथाओं में भी ऐसा मान्यता है कि घर में जो भी आता है अतिथि वो देवता होता है। तो अगर आपके घर कोई दीपावली के दिन आ रहा है तो वो कोई ना कोई देवी देवता के रूप में ही आपके घर आ रहा है। आपको यही सोचना है और यही धारणा अपने मन में रखनी है। इसीलिए आपको उनको तिलक करना है, ताकि वो जब आए तो उनके चेहरे पे एक स्माइल हो और आपका एक ग्रैटिट्यूड उनको दिखे। उसके बाद आप ऑब्वियसली, वैसे भी मैं रिकमेंड करती हूँ अपने सभी क्लाइंट्स को और अपनी यूजुअली वीडियोस में भी, कि अगर गेस्ट आते हैं उनको मीठा ज़रूर खिलाना चाहिए,
तो ये तो फेस्टिवल सीजन है, इसमें तो लाजमी है कि आप मीठा खिलाएंगे ही खिलाएंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर पे बिजनेस, बहुत कॉमन टर्म है, बिजनेस बांध दिया या ग्रोथ बांध दी या फाइनेंसिस को किसी की नज़र लग गई, आपको करना क्या है? दिवाली की रात को आपने कम से कम 50 ग्राम के करीब कम से कम पीली सरसों लेनी है और अपने घर में किचन से शुरू करके मंदिर और पूरे घर में एक्सेप्ट वॉशरूम्स, यानी कि आपको अपने टॉयलेट बाथरूम्स में नहीं करना, पूरे घर में पीली सरसों डाल देनी है और अच्छी क्वांटिटी की डालनी है, ताकि जो भी ऑरा है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बंधन हमें महसूस हो रहा है या एक्चुअली है, वो सब रेड ऑफ हो जाए। हम सब इस चीज़ को बाहर फेंक दें निकाल के। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन ये बहुत वैल्यूएबल हैं। इनको आप ध्यान से सुनिए, इनको आप फॉलो कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिवाली वाले दिन आप अबेंडेंस चेक बनाना ना भूलिएगा। पूरे साल अगर अमावस्या पे आप भूल जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इस दिन अगर आप बनाते हैं तो आपको सुपर्ब रिजल्ट्स मिलते हैं। कहीं ना कहीं से भगवान आपके हमेशा पैसों के मार्ग खोलता रहेगा। आपके पास किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करने का कोई टॉपिक नहीं होगा। आप जो सोचेंगे उसके अपने आप भगवान इंतज़ाम करने लग जाएगा। एबेंडेंस का वीडियो मेरा ऑलरेडी है यूट्यूब पे, आप डॉक्टर आरती दहिया के चैनल पे सर्च करेंगे, बाकी लिंक भी हम शेयर कर देंगे आपको, ताकि आप इजीली उसको देख सकें और फॉलो कर सकें। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो एंड करती हूँ। नमस्कार।